वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल एकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ आप न्यूज़ हेडलाइन देख रहे हैं कि बीपीएससी को भेजी गई अधियाचना, इनमें दिव्यांग के लिए 7,279 शिक्षक होंगे। अर्थात चुनाव से पहले बिहार सरकार पुनः एक बार शिक्षक बहाली को लेकर के सजग है और बिहार में सबसे बड़ी इंडस्ट्री एक प्रकार से समझा जाए तो शिक्षा जगत है, जिसमें कि बिहार सरकार अपना प्रयासरत है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सके और उसके लिए आए दिन परीक्षाएं हो रही हैं, बच्चे पास भी कर रहे हैं, नौकरी भी मिल रही है। और उसी का एक कदम और है जिसमें कि घोषणा किया है कि राज्य में 13,700 शिक्षक और नियुक्त होंगे चुनाव से पहले, जिसमें से कि आपको 7,279 शिक्षक विकलांग दिव्यांग विशिष्ट कोटि के होंगे और बाद बाकी जो हैं सो वह जनरल शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं तो उन्हें मौका मिलेगा। बिहार में 13,700 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 7,279 शिक्षकों विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की अधियाचना भेज दी गई है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी है। इसके बाद है कि तृतीय अनुपूरक बजट पर शिक्षा विभाग की योजनाओं और कार्यों की जानकारी दे रहे थे। मंत्री ने बताया कि इसके बाद ही अनुकंपा पर 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अर्थात जो शिक्षक ड्यूटी करते थे, काम करते थे, कार्यरत थे, उनके मृत्यु के बाद उनके जो आश्रित हैं, उनमें पत्नी हो या बच्चे हों, जिनको भी उनकी जगह अनुकंपा पर नौकरी होगी, उसके लिए 6,421 पद सृजित होंगे और उस पर जो है कि पुनः बहाली होगी। तो इस तरीके से है कि 6,421 शिक्षक अनुकंपा पर नियुक्त होंगे, ऐसा कि उन्होंने कहा है। ग्रीष्मकालीन कक्षाएं स्थगित रहेंगी। मंत्री ने कहा कि बच्चों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए ग्रीष्मकालीन कक्षाएं स्थगित हो जाएंगी। इसके लिए अतिरिक्त कक्षाएं भी नहीं होंगी। विद्यालय में छोटे मोटे कार्य में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए प्राध्यापकों को 50,000 रुपये तक के कार्य कराने का भी अधिकार दिया गया। अर्थात गर्मी छुट्टी में जब बच्चे नहीं रहेंगे और विद्यालय में विकास का कार्य जो कुछ करना है तो उसके लिए यह व्यवस्था की जा रही है। 50,000 तक के कार्य कराने का अधिकार दिया गया है। हालांकि वे विकास के बड़े कार्य नहीं करा सकेंगे, उनको जो है कि छोटे ही स्तर के कार्य कराने, क्योंकि मात्र 50,000 रुपये उनको हाथ में दिया जा रहा है। यह अधिकार उनके पास अब नहीं रहेगा। जिलाधिकारी के स्तर से या फिर मुख्यालय स्तर से ही ऐसे कार्य होंगे। मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग का बजट लगभग 61,000 करोड़ हो चुका है। शिक्षकों की कमी दूर की गई, विद्यालयों के नए भवन बने, सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर हर स्तर पर काम हो रहा है। इसी तरह 50 केंद्रीय विद्यालयों में जिन 12 के पास ज़मीन नहीं है, उन्हें सरकार ज़मीन उपलब्ध कराएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी जागरूकता को किस तरीके से दर्शाया है। एक चीज़ और अच्छी खबर यह है कि बिहार सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर के विश्व के अन्य देशों ने भी इसका नकल करना शुरू किया है और इसी सिलसिले में जाम्बिया और माली 2 देश हैं, वहाँ पर भी बिहार की साइकिल योजना लागू होगी। अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO ने इसके लिए जाम्बिया और माली का चयन किया है। UNO इन देशों को आर्थिक सहयोग भी देगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दिया। मंत्री ने बताया कि पिछले दिनों अमेरिका के शिक्षाविद प्रोफेसर बिहार आए थे। उन्होंने नीतीश कुमार की साइकिल योजना का जमीनी अध्ययन किया, देखा कि इससे बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर परिदृश्य बदल गया है। बड़ी संख्या में लड़कियां इस सरकारी स्कूलों तक पहुंची हैं। विद्यालयों में उनकी संख्या लड़कों के बराबर पहुंच गई है। अमेरिकी प्रोफेसर ने अपनी रिपोर्ट UNO
को जो सौंपी है उसमें यूएनओ ने विशेषज्ञों का रिपोर्ट का अध्ययन किया और इसे अफ्रीकी देशों के लिए बेहद उपयोगी माना है। इसके जाम्बिया और माली को रिपोर्ट भेज करके उसे अपने वहाँ लागू करने को कहा है। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि बिहार में चलने वाली यह जो शिक्षा योजना है इसका लाभ आपको जो है कि बहुत जल्द ही विश्व के अन्य देशों को भी मिलने वाला है। और लास्ट लाइन एक और है कि प्रधानाध्यापक 50,000 रुपये तक अपना खर्च कर सकेंगे, 12 केंद्रीय विद्यालयों को ज़मीन मिलेगा तथा 6,421 शिक्षक अनुकंपा पर नियुक्त होंगे जिनको कि अभी तक नौकरी नहीं मिला है, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत जल्द ही उनके लिए भी यह सूचना होगी। उम्मीद करता हूँ कि यह मैसेज न्यूज़ आपको पसंद आया होगा। अपने मित्रों के साथ शेयर करें तथा यदि आप भी कैंडिडेट हैं तो तैयारी में लग जाए। नमस्कार।